से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। अखाड़ा परिषद का फैसला है ये कि अमृत स्नान रद्द किया जाए। भगदड़ के चलते अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। तो भगदड़ के चलते अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द किया गया है। सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द किया गया है। अखाड़ा परिषद का बड़ा फैसला, अमृत स्नान रद्द किया जाए। महाकुंभ में अमृत स्नान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। तो आज मौनी अमावस्या को लेकर तमाम इंतजाम किए गए थे। मौनी अमावस्या को लेकर हर किसी को उम्मीद थी कि आज अमृत स्नान करेंगे और संगम तट पर अमृत स्नान कर आशीर्वाद लेंगे, विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन जिस तरह से महाकुंभ में ये बड़ा हादसा हुआ, 3 घाटों पर जिस तरह से भगदड़ मची, वो काफी भयावह दृश्य लग रहा है। आप देखिए, सभी 13 अखाड़ों का जो स्नान है वो रद्द कर दिया गया है। अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की गई है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें ज्यादातर जो रोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ अफवाहों का होता है। बैरियर टूटने से संगम के किनारे भगदड़ मची, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कई लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई भी आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 11-12 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रशासन के साथ अखाड़ा परिषद की बैठक जारी है। महाकुंभ में श्रद्धालु की एंट्री रुक गई है। महाकुंभ क्षेत्र में धक्का मुक्की से बैरिकेडिंग टूट गई है और कई लोग घायल हो गए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि हम आज अमृत स्नान नहीं करेंगे। अखाड़ों का अगला शाही स्नान बसंत पंचमी पर होगा। तो भगदड़ से स्नान पर फिलहाल ब्रेक। जो सुबह जो भी कुछ हुआ है और इसीलिए सरहित को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि आपने देखा होगा हमारे अखाड़े में पूरे सिंहासन लगे हैं और जितने संत महात्मा सभी स्नान के लिए तैयार थे और नागा सन्यासी हमारे जितने थे सभी जुलूस में, देवता हमारे कंधे पे थे। जब हमें सुनने में आया है कि जो ये घटना घटी है, इसीलिए हमने जनहित को देखते हुए तुरंत निर्णय लिया कि हम आज का मौनी अमावस का स्नान नहीं करेंगे। हमें अचानक पूरे मोबाइल में देखा हमने कि ये सब हादसा हुआ है, मीडिया द्वारा पता लगा। अधिकारी ने आपको इस बात की सूचना दी है? नहीं, अधिकारियों से भी हमें ज्ञात हुआ, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब पता लग ही जाता है। देखिए, हम प्रयागराज में है और इतनी घटना घटी कोई छोटी घटना नहीं है। इसीलिए हमने जनहित को देखते हुए निर्णय लिया है कि आज मौनी अमावस का स्नान हम नहीं करेंगे और सभी अखाड़े के जितने अध्यक्ष हमारे यहाँ अखाड़े के सचिव होते हैं, सबने निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय है और जिनको भी कोई चोट लगी है या जो घायल हुई है या जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारा जो अगला जो स्नान होगा वो हमारा बसंत पंचमी का स्नान होगा, उसी में हम स्नान करेंगे। जो भी हमारे जितने श्रद्धालु यहाँ है वो संयम बनाए रखे और इस समय मैं समझता हूँ समय उचित नहीं है और जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ पर हैं और वापस अपने जहाँ से आप आए वापस चले जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। तो अपील यही की जा रही है कि जहां से आप आए हैं आप वापस चली जाए और किसी तरह की कोई अफवाह ना फैलाई जाए। हम आपको बता दें कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद बड़े फैसले लिए गए हैं। तो महाकुंभ में जिस तरह का यह हादसा हुआ, यह हादसा हर किसी को परेशान करने वाला है। ज्यादातर लोगों को, उन लोगों को जो वहां पर इस वक्त मौजूद होंगे और जो रास्ते में है, जो वहां पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ एक बार फिर से रुक करते हैं, विमल श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं। विमल, क्या किसी तरह का कोई बयान अभी आया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से? किसी तरह की मदद मुहैया कराने की बात सामने आई है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर बयान दिया है कि जिस तरीके से जो प्रयागराज में जो देर रात घटना हुई है, भगदड़ हुई है, इसमें जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, जो घायल है उनकी पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से उन्होंने कहा है कि जो भी प्रकार की उनकी व्यवस्था की जा सकती है वो किया जाएगा और किसी भी हाल में जो भी श्रद्धालु हैं उनको सही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हालांकि जो श्रद्धालु हैं, जो घायल श्रद्धालु हैं, उनको इलाहाबाद के प्रयागराज के स्वरूपमणि हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उनका उपचार किया जा रहा है और जो ज्यादा सीरियस है उनको स्वरूपमणि लाया गया। जो नॉर्मली जिनको चोटें आई हैं उनको महाकुंभ नगर में जो केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी नित्यानंद भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नित्यानंद, क्योंकि वाराणसी में भी लोग पहुंच रहे हैं और जो प्रयागराज जा रहा है उसके बाद वाराणसी का भी रुख कर रहा है, श्रद्धालु वहां पर विशेष आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में वहां पर कैसे इंतजाम है और इस तरह की घटना ना घटे उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या बंदोबस्त किए गए?
महाकुंभ का जो फलक प्रवाह है उसका असर भारी संख्या में जो श्रद्धालु है काशी का रुख करते हैं। प्रतिदिन लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी पहुंचते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है काशी के प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु काशी के घाट पर स्नान कर रहे हैं। उसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ का कलश पूजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जल पुलिस हर नाव पर मौजूद है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और हर श्रद्धालुओं से लगातार अपील की जा रही है कि वह बैरिकेडिंग के अंदर रह करके स्नान करें। बिल्कुल। और क्या कुछ नो व्हीकल जोन कहाँ से शुरू होगा, ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि ज्यादातर वाराणसी में देखा जाता है कि वाराणसी की सड़कें थोड़ी सी तंग है, ऐसे में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। ये ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन ने नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। मंदिर परिसर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से लेके घाट के 5 से 6 किलोमीटर रेंज में नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। श्रद्धालु पैदल मार्ग से बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने जा रहे हैं और आज काशी के घाट पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो कि आज मौनी अवस्था के अमृत स्थान का पुण्य पाने आए हैं। जी बिल्कुल। और हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु जो है वो स्नान कर रहे हैं। और जैसे कहा जाता है कि आज के स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि अगर आप ऐसे किसी स्थान पर हैं जहां पर ज्यादा भीड़ है तो आप अपना ध्यान रखें और कोशिश करें कि जब भीड़ कम हो जाए तभी उस जगह पर जाएं और अफवाहों पर विश्वास ना करें। एक बार फिर से हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, विमल श्रीवास्तव। विमल, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, कहा जा सकता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को भी ये समझ में आए कि जब भी इस तरह की भीड़ होती है तो कोशिश करें कि वहां पर ना जाएं। क्योंकि अगर मौनी अमावस्या की ही हम बात करें तो ये स्नान अभी रहेगा, जो मुहूर्त है इसका कल से शुरू हुआ है, अभी शाम तक रहेगा। ऐसे में थोड़ा सा इंतजार कर लें ताकि इस तरह की घटना से बचा जा सके। आज मौनी अमावस्या का जो अमृत स्नान है उसको लेकर जो देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो क्राउड की वजह से जिस तरीके जो भगदड़ हुई है तो उनको भी सोचना चाहिए कि अगर वहां पर जितनी जगह है उससे ज्यादा जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए थे उसके बाद ये घटना हुई है। तो कुछ अब प्रशासन ने ये कर दिया है कि कुछ जगहों पर उनको रोक दिया गया है। जो श्रद्धालु पहले मेले क्षेत्र के अंदर थे उनको पहले स्नान कराकर उनको वापसी का रास्ता दिखाया जाएगा। उसके बाद जो श्रद्धालु को रोका गया है उसके बाद उनको भी एंट्री दी जाएगी कि अब वो संगम पर जाकर स्नान कर सकते हैं। हालांकि 24 घंटे पूरे रहेंगे, रात 8 बजे तक स्नान का समय दिया गया है। हालांकि जो श्रद्धालु वो सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो गंगा स्नान करके वो अपने गंतव्य के लिए जाए, लेकिन जो प्रशासन है, जिला प्रशासन और महाकुंभ नगर प्रशासन ने ये बहुत सही तरीका अपनाया है कि जो पब्लिक जो श्रद्धालु पहले संगम क्षेत्र में पहुंच चुके हैं पहले उनको स्नान कराकर उनको और विमल, जो लोग अभी रास्ते में, क्योंकि मेरे कई जानकार हैं जो अभी जिनसे मेरी बात हो रही थी, उन लोगों का कहना है कि उनको पीछे ही रोक दिया गया है, उनको अभी आगे आने, हालांकि उनको इस बात का इल्म ही नहीं था कि भगदड़ मची हुई है, वो चीज भी मैंने बताई उनको। उनका कहना है कि काफी पीछे उनको रोक दिया गया है। तो अब क्या उनको एंट्री नहीं मिलेगी, अब उनको वापस जाना पड़ेगा, या फिर आज वो स्नान नहीं कर पाएंगे, क्या कुछ रहेगा? क्योंकि उन लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल की बात है कि आप काफी पीछे, उनको प्रयागराज के बहुत पीछे रोका गया है। बिल्कुल, जो जिन लोगों को रोक दिया गया है वो जरूर स्नान करेंगे। हालांकि अभी जितनी जो क्राउड बताई जा रही है 10 से 12 करोड़ की जो श्रद्धालु यहाँ पर प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, पहले उनको स्नान कराकर वापसी किया जाएगा। उसके बाद जो लोगों को रोका गया है उनको फिर धीरे धीरे करके जब क्राउड कम होगा तो उनको भी स्नान करने का मौका दिया जाएगा। हालांकि किसी को रोकने की बात सामने नहीं आ रही कि किसी को गंगा में स्नान करने से रोका जा रहा है। जो श्रद्धालु सही तरीके से वहां पहुंच चुके पहले उनको स्नान कराने की बात जिला प्रशासन कर रहा है, क्योंकि कोई अब इससे ज्यादा कोई बड़ा हादसा ना हो सके, इसलिए प्रशासन ने इस सीख ले लिया है कि जो जिस तरीके से देर रात घटना हुई है उसको देखते हुए प्रशासन ने ये सोचा है कि पहले जो लोग वहां पर मौजूद है उनको स्नान कराकर उनको वापसी किया जाए, फिर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको विमल, आप इस खबर पर अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में बताना चाहते हैं जो लोग वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ उन्होंने देखा और क्या कुछ आप बीती वो बता रहे हैं, जरा सुनिए।
आना चाहते थे, वहां से मैं वापस हो गया। उसके जैसे पीस में आए, उसमें एक पुलिस कुछ प्रशासन नहीं थी, इतना भीड़ हो गया कि उसी भीड़ में हमारे और सब लोग गिरते हैं, हम सब भी मर जाते हैं, लेकिन वो खाली एक ही लोग मरे। हमें उनका नाम ननकन, हमारे चाचा है, मैं घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वहीं से बोल रहे थे मैं घर ले जाएंगे, बोले कि अस्पताल ले जाऊंगा, उसके बाद तुमको दूंगा घर ले जाना। कम से कम 70-80 लोग तो थे, लेकिन कुछ बच भी गए हैं, लेकिन मर गए हैं ज्यादा। वही बता रहे हो कि भीड़ की वजह से इतना भीड़ हो गई कि भर तक में उधर से इधर से आए, आदमी उसमें गिर गए एकदम, और ऊपर होकर खत्म हो गए। श्रद्धालुओं को आगे गेट से निकलना नहीं दिया। 1 घंटा तक वहाँ पे गेट पे जाम रखा है पूरा। भीड़ आ रही थी, इतना भीड़ की मैं खुद ही गिर गया था, दूसरे के ऊपर गिरा हूँ, जो गिरा पड़ा था उसके ऊपर। और मेरी बहन हमीरपुर की है, गया श्री हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, गांव चंदौली। कितने लोग? 9 लोग मिले, 8 लोग हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विमल श्रीवास्तव और संतोष ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुख संतोष ओझा का कर लेते हैं। संतोष, जिस तरह से हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं, प्रयागराज में जो लोगों के ऊपर बीती है, कईयों ने अपनों को खो दिया, कई लोग घायल हैं, और स्थिति उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है जो लोग अपनों के साथ आते हैं और फिर अपनों के साथ जा नहीं पाते। संतोष, यही सवाल मेरा आपसे है कि वाराणसी में इंतजामों को देखते हुए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और ऐसी घटना ना हो, ऐसी घटना से बचा जाए, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम? देखिए, जो मान्यताएं हैं वो मान्यता ये है कि प्रयाग में स्नान करने के बाद लोग काशी दरबार में आते हैं, काशी विश्वनाथ के दरबार में आते हैं, माँ गंगा का चरण बंदन करते हैं, स्नान करते हैं। और यही वजह है कि जो क्राउड है वो बनारस में भी बेहद ज्यादा है, या ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा है। और ये भीड़ लगभग 4 दिनों से है। ये भीड़ 4 दिनों से होने के बाद आज यदि बात करें मौनी अमावस्या, संतोष, आपको रोकना चाहूंगा।